चलो, तो चैप्टर 12 क्लास 8 ठोस आकारों का चित्रण, मैपिंग ऑफ सॉलिड शेप। ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। प्लेन शेप क्या होता है, सॉलिड शेप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक बार और बात किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट फिर से बात करते हैं। देखो, प्लेन शेप क्या होता है। प्लेन शेप, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? समतल आकृति। ठीक है, समतल आकृति, आकृतियां, बहुत सारे शेप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, उसके बाद एक तो ये होता है प्लेन शेप। अच्छा, प्लेन शेप क्या होता है? एक ऐसा शेप, ठीक है, जिसमें सिर्फ टू डायमेंशन हो। टू डायमेंशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विमीय आकृतियां। ठीक है। अच्छा, प्लेन शेप जो है बेसिकली क्या होता है? 2D होता है, टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल का ये मतलब होता है कि उसमें सिर्फ लंबाई या चौड़ाई होगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया? बताइए, ये समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि ये क्या, ये कौन सा शेप है? एक रेक्टेंगल बनाना, ये एक आयत बना। बताओ, ये एक आयत है ना। इसमें क्या होता है? एक लेंथ होता है जिसको हम लोग लंबाई कहते हैं, लेंथ, एंड दूसरा क्या होता है? ब्रेथ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे, ये जो प्लेन शेप है या समतल आकृति है, इसमें सिर्फ दो ही चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। बट इसके अलावा एक और शेप होता है जिसको हम लोग सॉलिड शेप कहते हैं। जिसको, बताओ, ठोस आकृति कहेंगे। सॉलिड शेप में क्या होता है? लंबाई एंड चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होता है, उसमें हाइट भी होगा। ठीक है। अच्छा, और वो जो है 3 डायमेंशन में होता है। ठीक, देखो, जैसे ये हम लोग बना लिए, ये क्या है बताओ? ये एक क्यूब है। आइस क्यूब देखे हो? हम्म। अच्छा, क्यूब क्या होता है कि स्क्वायर का 3D फॉर्म ले लो तुम। जैसे रूबिक क्यूब देखे हो? रूबिक क्यूब देखे हो? चारों तरफ से बराबर होता है ना। चारों तरफ से बराबर नहीं होता है। रूबिक क्यूब नहीं देखे हो? नहीं देखी है? जिसको घुमा घुमा के जो खेला जाता है। ठीक है, तो उसको जब तुम देखोगे तो चारों ओर से बराबर होता है। बट अगर हम लोग इसकी बात कर लें, इसकी, क्या ये चारों तरफ से बराबर है? नहीं है। बट ये भी, इसमें भी क्या क्या है देखो, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, या एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, और एक हाइट है। तो ये भी क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? जिसमें 3 डायमेंशन हो। 2D का मतलब ही होता है कि टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल जिसमें सिर्फ लेंथ या ब्रेथ होगा, मतलब कि 2 डायमेंशन होगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। एंड 3D में क्या होता है कि 3 डायमेंशन होता है, उसको 3 डायमेंशनल हम लोग कहते हैं। तो 3D में अगर स्क्वायर का 3D शेप लोगे तो उसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर अगर रेक्टेंगल का बनाओगे तो वो होता है क्यूबॉइड। उन सब चीजों पे आएंगे। ठीक है, उसको एक एक चीज करके, एक एक करके हम लोग देखेंगे। बट फिलहाल ये समझो इसमें है क्या क्या। बताओ, ये लेंथ है, कह सकते हैं ना लेंथ। ये अगर इसकी बात करें तो ये एक ब्रेथ है। बताओ, ई, ये क्या है? लेंथ, एल। और अगर एक और चीज नोटिस करो तो इसमें एक हाइट भी है। बताइए, दिख रहा है? एच। कोई दिक्कत? मतलब समझ में आ गया कि 2D एंड 3D शेप किस तरह का होता है? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? समझने में कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? हम्म। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसको समझने से पहले और छोटी छोटी सी चीज समझते हैं हम लोग। जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, रेखा खंड, रेखा खंड को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इन्हीं सब चीजों से हम लोग फिर जाके, मतलब कि
होता है क्या है कि पहले हम लोग प्लेन शेप कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब वो बन जाएगा तो फिर 3D पे मूव कर जाएंगे। अभी तो फिलहाल समझ में आ गया। अब छोटा छोटा सा चीज को उठाते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट। कोई भी दो पॉइंट ले लो तुम, ए बी, एंड उसको रोक दो एक मतलब कि डिफिनिट शेप पर। मतलब कि इसको बढ़ाना नहीं है, ऐसे बढ़ा देंगे तो वो लाइन हो जाएगा। एक टुकड़ा, जैसे कि लाइन का एक टुकड़ा ले ले, एक बत्ती या एक पेंसिल या एक पेन, ये सभी क्या है, लाइन का एक टुकड़ा है। समझ में आ गया? तो ऐसे शेप को क्या कहते हैं हम लोग? लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कोण की बात करें तो कोण क्या होता है? अगर दो लाइन को, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। अगर दो लाइन को हम लोग मिला दें इस तरह से, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? बताइए। कोण के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आयत क्या होता है। देखो, आयत के बारे में तो पता ही है तुम लोगों को, हम लोग और भी डिटेल में पढ़े हैं इसको। रेक्टेंगल, इस तरह का जो शेप होता है ये क्या होता है? आयत। विड्थ क्या होता है पता है क्या? विड्थ को क्या कहते हैं? सर्किल। ये हो गया विड्थ। ठीक है, पैर मत लो। ठीक है, ये हो गया विड्थ। समझ में आ गया? उसके बाद त्रिभुज क्या होता है? एक बार हम बता देते हैं ये सब। त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। दिस इज ए त्रिभुज। एंड अगर हम लोग चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज क्या होता है? क्या होता है? कोऑर्डिनेट। किसी कोई भी किसी भी तरह का शेप हो सकता है। हालांकि हम लोग टाइप्स ऑफ चतुर्भुज तो पढ़े ही हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि 2D शेप क्या क्या होता है ना? चाहे वो रेखाखंड हो, ठीक है, समझ में आ गया, या कोन हो, या फिर कोई आयत हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, ये सभी क्या है? 2 डायमेंशनल है। ये समतल आकृतियां होती है, समतल। ठीक है, ये अपने जगह से ऐसे उठा हुआ नहीं रहेगा, इसमें कोई हाइट नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ दो से दो ही रहता है, लेंथ या ब्रेथ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ गया? इन सब चीजों के बारे में समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे की चीजों पे मूव करते हैं। चलो, तो आगे थोड़ा सा और बेसिक्स को समझते हैं। देखो, ये क्या है? ये एक ईंट है, ब्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि ब्रिक्स में, अगर ब्रिक्स को तुम लोग देखे होगे तो ब्रिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। क्या होता है कि नहीं? अगर एक ब्रिक्स को हम लोग इस तरह से लें और इसको एक एक इसका एक एक पार्ट को खोल के देखें, ठीक, सबसे पहले ये समझ जाओ, ये जो है फ्रंट का पार्ट है, सामने से। पार्स का मतलब होता है लेटरल, मतलब साइड से जो हम लोग देखते हैं, क्या है ना? एंड ऊपर मतलब एबव। बताओ, या टॉप कह सकते हैं हम लोग, टॉप या एबव कुछ भी कह दो, ऊपर से, टॉप से जो हम लोग देखते हैं। तो ये तो हम लोग हो गया एक ब्रिक्स। एंड एक ब्रिक्स में हम लोग क्या क्या देख ले, मतलब एक ईटा में हम लोग अगर उसको देखेंगे, क्योंकि ईटा 3 डायमेंशनल होता है ना? उसमें साइड भी होगा तुमको, मतलब कि उसको सामने से भी हम लोग देख सकते हैं। अगर सामने वाला पोर्शन को हम लोग निकाले, अगर तुम देखो, मान लो कि सामने से सिर्फ देखे, तो ब्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगा ना? ये इसका क्या है? फ्रंट वाला पार्ट है। क्या ऐसा ही दिखेगा? मतलब सामने से। एंड अगर इसका हम लोग ऊपर वाला पार्ट लें, तो ऊपर वाला पार्ट को तुम ऐसे देख सकते हो। चलो ऐसे सीधा निकालते हैं हम लोग। क्या बताओ? ऊपर से ऐसा दिखेगा ना? टॉप से ऊपर से ऐसा दिखेगा। एंड अगर हम लोग साइड से देखें, तो ये ब्रिक्स ब्रिक्स तुमको ऐसे दिखेंगे। बताओ दिखेंगे कि नहीं? है ना? लेटरल मतलब कि पार्श्व साइड कहते हैं उसको। समझ में आ गया? पार्श्व मतलब साइड से देखना। तो ये समझ में आया है? तो ये जो हम लोग
इस तरह से देख पा रहे हैं इसको कि फ्रंट से अलग दिख रहा है, टॉप से अलग दिख रहा है, लेटरल से अलग दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? यही तो बताता है कि ये 3D है, मतलब कि इसमें 3 डायमेंशन है ना? अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, एक तो ये एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि ये क्या है, एक गिलास है ना? इस तरह से एक गिलास है, क्या तो घटिया गिलास बन गया, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये एक गिलास है। अब ठीक है, रखा हुआ है जमीन पे। इसको अगर तुम देखोगे, इसको अगर तुम देखोगे, अगर ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? बताइए, क्या इस तरह से दिखेगा? इसमें वाटर है, अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा वाटर रख देते हैं हम लोग, वाटर, चाय, दूध जो रखना रखो, चाय, कॉफी, वाटर, लस्सी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मत रखना, वो सेहत के लिए सही नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। तो ये टॉप से हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बताओ। एंड इसी को हम लोग साइड से दिखेंगे तो साइड से कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्या बताइए, है ना? तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लेटरल, है ना? एंड ये क्या हो जाएगा हम लोग का टॉप। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कोई भी 3D स्ट्रक्चर को हम लोग दो तीन तरफ से देखेंगे ना तो अलग अलग तरीके से दिखेगा। समझ में आ रहा है? एक साइड से देखोगे तो अलग दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो अलग दिखेगा। ये समझ में आया क्या? ठीक है, इसको उतार लीजिए।